नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कंटिन्यू अपडेट्स में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल महीने में आपकी परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी। 3 अप्रैल, 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को आपका सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई थी। उसके बाद 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी। जब से मतलब परीक्षाएं आपकी ख़त्म हुई हैं, उसके बाद अभ्यर्थी लगातार यूट्यूब पे जाके वीडियो देख रहे हैं कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। हम भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका रिजल्ट किस डेट तक आ सकता है, लेकिन हम इस आधार पर बताएंगे कि पिछले 3 सेमेस्टर में, यानी कि इस बार फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हमने भी दिया है, और हम अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे कि इसके पहले पीएनपी आपका कितने दिन में रिजल्ट जारी करती है और कब कब आपका रिजल्ट आया है। उसी के आधार पर हम बताएंगे कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आखिर आपका कब तक आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या बिहार में फोर्थ सेमेस्टर वालों को मौका मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो है, जानते हैं कि बिहार में लगातार 3 चरणों में आपकी भर्ती प्रक्रिया, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जा चुकी है, और फोर्थ जो है शिक्षक भर्ती, यानी चौथे चरण की शिक्षक भर्ती आपका जल्द ही नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। उसके पहले आपका जो है रिजल्ट आ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता है, तब तक आप किसी भी शिक्षक भर्ती का फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो हम बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा बिहार में शिक्षक भर्ती का, उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और क्या आप फॉर्म अप्लाई कर पा सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में यह भी बताएंगे कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, उनके लिए जो है थर्ड सेमेस्टर कितना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। जैसा कि हम आपको बता दें कि जब भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उसके 2 से 3 महीने में आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। और अब बात करते हैं कि 2 महीने में आपका रिजल्ट कब आता है। जब आपका जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि आपके में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है, तो जब आपका एग्ज़ाम के पहले आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करा लिया जाता है, तब आपका रिजल्ट जल्दी आ जाता है। और जब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद में होता है, तब आपका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम महाकुंभ के चलते बहुत ही लेट में हुआ है। आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी महीने में होना था, लेकिन महाकुंभ के चलते आपका एग्ज़ाम लगभग 3 महीने लेट हुआ है, यानी अप्रैल में आपका एग्ज़ाम जाके हुआ है, और उसके पहले आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करा लिए गए थे। तो आपकी परीक्षाएं जो है 9 अप्रैल तक चली है। तो यहाँ से अब आप 2 महीने जोड़ लीजिए, यानी कि आपका 60 दिन लगेगा रिजल्ट आने में कम से कम। तो आपका जो है 9 अप्रैल, 9 मई, 9 जून, यानी आपका 10 जून तक जो है रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। और बहुत ज़्यादा लेट होगा तो आपको 15 जून के पहले पहले आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जब इसके पहले आपका 2000 यानी 24 में आपका सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उस समय भी आपका रिजल्ट 2 महीने में जारी कर दिया गया था। यानी आपका परीक्षा 2024 में जनवरी में हुई थी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की, और आपका रिजल्ट जो है जारी किया गया था 14 मार्च को आपका रिजल्ट आ गया था, यानी 2 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ गया था। उसी तरह इस बार भी देखने को आपको मिलेगा कि आपका रिजल्ट जो है 10 जून या 15 जून तक, मान के चलिए 15 जून तक, इससे ज़्यादा आगे डेट नहीं जाएगी, और 15 जून के पहले पहले आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले नोटिस भी आई थी आपका एग्ज़ाम यानी कापियों का मूल्यांकन के लिए। तो आपका कापियों का मूल्यांकन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, और जो है नंबर पीएनपी को भेजे जा रहे हैं, और पीएनपी जल्द ही सारा डाटा फीड करके आप लोग का रिजल्ट जारी कर देगा। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट 10 जून या 15 जून तक आ जाता है, जो कि आ ही जाएगा, उसके बाद जो है बिहार में नोटिफिकेशन, चौथे चरण के शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। जून तक तो नहीं, लेकिन जुलाई में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि जब तक आपका रिजल्ट फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ नहीं जाता है, तब तक आपका तैयारी करने में भी मन नहीं लगेगा, ये हम जानते हैं। तो आप जो है रिजल्ट वेट कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको लगभग 3 से 4 महीने में आपको टाइम मिलेगा तैयारी के लिए, क्योंकि इस बार बिहार में इलेक्शन है, यानी अक्टूबर नवंबर में आपका इलेक्शन होना है, और इस इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम करा पाना बहुत ही मुश्किल है। एग्ज़ाम उसके बाद ही जाएगा, और जो है नोटिफिकेशन जहाँ तक है एग्ज़ाम के पहले जारी कर दिया जाएगा, और तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और कई अभ्यर्थी ये भी पूछते हैं कि क्या फॉर्म में जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल मार्कशीट लगती है फॉर्म अप्लाई करने में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो नेट की कॉपी होती है, जो आप मार्कशीट आप डाउनलोड करेंगे, जो आपका रिजल्ट आता है, वही आपको अपलोड करना है। और जब आपका सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है, तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको वही रिजल्ट जो है लेकर जाना है, और वो लोग मान जाते हैं। ऐसा पिछले जो 3 चरण हुए हैं बिहार में, उसमें देखा गया है कि ऐसा वो लोग ज़्यादा मतलब कि नहीं करते हैं। आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। आप इस भ्रम में ना रहिए कि आपका सर्टिफिकेट आएगा, यानी ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट पीएनपी की तरफ से मिलेगा, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तभी आपको जो है नौकरी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप उसी रिजल्ट को अपलोड करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। तो जैसा कि जो इस बार थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर उतना इंपॉर्टेंट आपका डीएलएड में नहीं होता है और जितना आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होता है। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जब फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लगती है तो उसका एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर में होता है, और जब आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक लगती है तो उसका एग्ज़ाम जो है फोर्थ सेमेस्टर में होता है। तो यानी फर्स्ट में जिसकी भी बैक लगी होगी उसका जो है इस बार जो थर्ड सेमेस्टर होगा उसमें दे के क्लियर कर लेगा। और जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं इस बार जिनकी बैक लगेगी, अगर हो सकता है इस बार रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि जो है बहुत लेट में एग्ज़ाम हुआ है तो आपकी तैयारी भी अच्छी रही हुई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके सेकंड सेमेस्टर में बैक आती है तो आप फोर्थ सेमेस्टर जब आपका होगा उस समय आपका एग्ज़ाम देके क्लियर हो जाएगा। लेकिन थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में बैक लगती है तो अब आपका सेशन 6 महीने से लगभग 1 साल तक लेट हो सकता है। फिर आप थर्ड सेमेस्टर में जो आपको पिछले सेशन के बच्चे होंगे जो अगले सेशन में एडमिशन लेंगे थर्ड सेमेस्टर के, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है तो आपका सेशन जो है लेट हो जाता है। इसीलिए आप थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई ध्यान से कीजिए और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपकी बैक ना लगने पाए, क्योंकि आपको भी जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में मौका मिल सकता है। क्योंकि इस साल तो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो है आना मुश्किल है। इस साल जो है यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है, वही ये लोग करा पाएंगे और 2026 में आपको टीचर भर्ती का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और उसमें आपको मौका मिल सकता है। इसलिए आप डीएलएड में कोई भी बैक आपकी न लगने पाए, आप अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए। और जब भी रिजल्ट लेके यूपी डीएलएड सेमेस्टर रिजल्ट को लेकर जब भी कोई अपडेट आती है हम आपको इसी चैनल के माध्यम से लगातार बताते रहेंगे। तो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर साझा करिए और उनको भी पता चले कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।